बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर रावलपिंडी बुलेट ट्रेन 2 घंटे 20 मिनट का सफर और दुनिया की हर सहूलत दस्तयाब। लेकिन यह मंसूबा कब और कैसे मुकम्मल होगा? बहुत सी अफवाहों के बाद मई के महीने में एक दफा फिर वजीर आला पंजाब ने लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन चलाने पर काम शुरू किया। मई के महीने में बुलेट ट्रेन मंसूबे की मंजूरी दी गई और ये एक ख्वाब था वो अब सच होते नजर आ गया। मंसूबे की फिजिबिलिटी और टाइमलाइन की तैयारी पर काम शुरू हो गया और पंजाब हुकूमत के पास पहले ही नए रेल रूट्स, रेल नेटवर्क और पटरी की मालूमात दस्तयाब है। हत्ता कि पंजाब हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान रेलवेज बुलेट ट्रेन मंसूबे के बारे में एक तकनीकी मावनत फराम कर रहा है, लेकिन मंसूबा कैसे काम करेगा, कितना वक्त लगेगा और आप कब पहली दफा बुलेट ट्रेन पर सफर कर सकेंगे, आए देखते हैं। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। अगर हम इस मंसूबे पर मुख्तसर बात करें तो याद रखें, पंजाब हुकूमत ने फजा में बुलंद परवाज, जमीन पर तेज रफ्तार, पाकिस्तान की पहली सूबाई एयरलाइन और पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन यानी दो मंसूबों पर काम शुरू किया कि एक फजा का और एक जमीन का। जमीन का मंसूबा है बुलेट ट्रेन और इस मंसूबे की तकमील के लिए आला सतही वर्किंग ग्रुप भी तश्कील दे दिया गया। इस मंसूबे पर बाकायदा काम शुरू कर दिया गया। एक कमेटी है जो इस पर काम का आगाज करते हुए इसका बाकायदा जायजा भी ले रही है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक बुलेट ट्रेन के जरिए लाहौर से रावलपिंडी के सफर का दुरानिया 2.5 घंटे कम हो जाएगा। पाकिस्तान रेलवे के इश्तराक से तेज तरीन बुलेट ट्रेन चलाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन को देखा गया था और अब एक फाइनल के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। अहम तरीन बात जो है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें इस पर खदशात है, यह मंसूबा नहीं मुकम्मल होगा, लेकिन अहम तरीन बात यही है कि पंजाब हुकूमत ने इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए बाकायदा बजीद नजर आई और उसने इस काम का आगाज कर दिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे ने इस मंसूबे के लिए एक कमेटी बनाई। वो जो कमेटी है वो इस पर काम शुरू कर रही है। उस कमेटी ने इस पर काम शुरू किया है जिसमें पंजाब के वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान, वजीर आला के मशीर शाहिद अशरफ और पाकिस्तान रेलवे के CEO अमर अली बलोच सब शामिल हैं, जो इस मंसूबे के तमाम तर दरकार वसाइल की रोशनी में काम कर रहे हैं। नाजरीन, ये मंसूबा हरगिज भी एक आसान मंसूबा नहीं है, क्योंकि ये कोई चीन या जापान तो नहीं है जहां काम करना आसान हो। हमारा पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मुख्तलिफ है। यानी यहाँ पर दरअसल मसला ये है कि एक नए सिरे से काम शुरू होना है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इस पर एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, क्योंकि बुलेट ट्रेन आम पटरी पर तो चलती नहीं, जिसके लिए बहुत रकम दरकार है। अगर नए सिरे से प्रोजेक्ट शुरू होता है तो रकम कहां से आएगी, क्योंकि लाहौर से रावलपिंडी तक सैकड़ों क्रॉसिंग्स हैं, 3 दरिया हैं, चनाब, रावी, झेलम। इन तीनों के ऊपर बुलेट ट्रेन के लिए पुल बनाना होंगे। दीना और झेलम से आगे नाहमवार जमीन पर ट्रैक बचाने के लिए खुसूसी इकदाम करने होंगे। नए सिरे से ट्रैक बनेंगे, क्रॉसिंग्स बनेगी और बहुत कुछ बनेगा। बुलेट ट्रेन के लिए ब्रेक तो होती नहीं है, इस वजह से दरियाओं पर पुल बनाने और रेलवे स्टेशनों से मुंसलिक करने के लिए अरबों डॉलर खर्च हो जाएंगे। अब पंजाब हुकूमत अपने या रेलवे वाले अपने वसाइल से तो ये मंसूबे मुकम्मल नहीं कर सकते, इसके लिए लाजमी फंड्स ही चाहिए। तो पंजाब हुकूमत फंड्स का इंतजाम कर रही है। बुलेट ट्रेन जापान, चीन और यूरोप के कुछ ममालिक में तो चलती है जिसकी स्पीड 200 किलोमीटर है, हत्ता के 500 किलोमीटर तक भी जाती है। लेकिन याद रखें, अगर यही बुलेट ट्रेन अगर अमेरिकी कंपनियां बनाए तो 30 से 40 मिलियन डॉलर फी किलोमीटर वो खर्चा लेंगी और चीनी कंपनियों का रेट 12 मिलियन डॉलर से शुरू होकर 20 मिलियन डॉलर तक फी किलोमीटर चलता है। यानी अच्छे खासे पैसे चाहिए। ये भी याद रखें, बुलेट ट्रेन अगर बन भी जाए तो इसका किराया 15 से 20 हजार रुपए हो सकता है। इतना महंगा टिकट कौन खरीदेगा, लेकिन खरीदने वाले खरीदेंगे या फिर टिकट के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। याद रखें, सऊदी अरब में जो नई ट्रेन चली है अभी हाल ही में, उसका किराया 130 रियाल से लेकर 220 रियाल तक है, लेकिन उस पर सऊदी हुकूमत सब्सिडी भी दे रही है। इसी तरह यूरोप के जिन ममालिक में बुलेट ट्रेन चलती है उसका किराया आम ट्रेन की निस्बत 100% ज्यादा होता है, लेकिन उसके लिए वो इंतजाम करते हैं। अगर हम मौजूदा सूरत हाल को देखें तो पाकिस्तान में भी बुलेट ट्रेन का किराया बहुत ज्यादा होगा, लेकिन हुकूमत इसको शुरू कर रही है। पाकिस्तान रेलवे का ये भी कहना है कि बुलेट ट्रेन ना चलाओ, हाई स्पीड ट्रेन चला लो। लाहौर से रावलपिंडी तक पहली बुलेट ट्रेन चलाने के मंसूबे पर अभी अमल नहीं होना चाहिए। बुलेट ट्रेन की जगह हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा सकती है, लेकिन पंजाब हुकूमत कहती है हम चला कर दिखाएंगे। पंजाब हुकूमत पाकिस्तान रेलवे की मदद से बुलेट और हाई स्पीड ट्रेन चलाना चाहती है, जबकि ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने और आधे घंटे से 1 घंटा वक्त कम करने के लिए भी बहुत काम दरकार है। लेकिन याद रखें, जो कमेटी तश्कील दी गई है वो इस पर जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। हत्ता के वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा है कि हाई स्पीड ट्रेन के लिए हमारे पास बोगिया पहले ही मौजूद है, मगर रेलवे ट्रैक इस काबिल नहीं है। लेकिन वजीर आला पंजाब का कहना है कि हम ये मंसूबा हर हाल में मुकम्मल करेंगे और इस प्रोजेक्ट के लिए पंजाब हुकूमत खुद से भी फंड्स दे रही है और फंड्स का इंतजाम भी कर रही है। रेलवे के कुछ आला अफसरान के मुताबिक पाकिस्तान में इस रफ्तार पर चलने वाली ट्रेन के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए अरबों खरबों रुपए दरकार है और वक्त भी दरकार है। एक बुलेट ट्रेन तो छोड़े, मामूली
बिजली रफ्तार में भी बेहतरी लाने के लिए एक बड़ी सरमायाकारी की जरूरत होती है और ये खुली हकीकत है। लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान 280 किलोमीटर का फासला है और अगर बुलेट ट्रेन चलती है तो 2 घंटों में फासला तो तय हो जाएगा, लेकिन इस पर अरबों लग जाएंगे। वैसे भी लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान पटरी इतनी सीधी नहीं बल्कि खमदार है और उतार चढ़ाव वाली है। रास्ते में 3 दरिया हैं जिन पर ऐसे ब्रिज बनाने होंगे जो बुलेट ट्रेन की रफ्तार को बर्दाश्त कर सकें और इस ट्रेन के लिए ट्रैक, गाड़ियां, कोचेज, इंजन, सिग्नलिंग, पावर हाउस, सिक्योरिटी स्टेशन, हर चीज की जरूरत है। पाकिस्तान रेलवे का कहना है कि आप कुछ पैसे हमारे ऊपर खर्च कर ले, पुराने ट्रैक के ऊपर 200 अरब लगा ले, 300 अरब लगा ले, हम अपने निजाम को कहीं से कहीं ले जाएंगे, लेकिन पंजाब हुकूमत कहती है हम बुलेट ट्रेन ही चलाएंगे। याद रखें, मौजूदा वक्त की बात करें तो लाहौर से रावलपिंडी का 280 किलोमीटर का सफर 4 से 5 घंटों में एक ट्रेन तय करती है, जबकि जो बुलेट ट्रेन होगी वो 2 घंटों में तय करेगी। पंजाब हुकूमत ने बुलेट ट्रेन मंसूबा शुरू कर तो दिया है, लेकिन बहुत से माहिरीन का यही कहना है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अजीब है। इस तवील ट्रैक पर तेज तरीन ट्रेन चलाने के लिए एक नया पूरा निजाम बनाना होगा, जो कि फिलहाल मुमकिन दिखाई नहीं देता। माहिरीन का कहना है कि बुलेट ट्रेन मंसूबा लाहौर से रावलपिंडी तक मुकम्मल करने के लिए 8 से 10 अरब डॉलर की जरूरत है। हमारे तो पहले ट्रैक ठीक नहीं है जिन पर 160 किलोमीटर की ट्रेन चल सके, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनाना होगा। अगर 8 से 10 अरब डॉलर की बात करें तो याद रखें पाकिस्तान में एक ML1 मंसूबा मौजूद है जो कि सीपैक के तहत शुरू होना है। उस पर भी तकरीबन 10 अरब डॉलर ही लागत आनी है, लेकिन उस मंसूबे से इतना हैरत अंगेज इनकलाब आना है कि कराची से पेशावर तक तकरीबन 1800 किलोमीटर जो तवील ट्रैक है वो अपग्रेड हो जाएगा और उस पर 160 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां चलेंगी और एक इनकलाब सा पाकिस्तान में आ जाएगा। लेकिन पंजाब हुकूमत चलाएगी बुलेट ट्रेन और पंजाब हुकूमत का यही कहना है कि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं, मगर इसके लिए एक जामिया प्लान और खरबों रुपए दरकार है। हम वो सब कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन तो अमेरिका में भी नहीं है, हम पाकिस्तान में चलाई जाएगी। याद रखें, बुलेट ट्रेन चीन, जापान और यूरोप के बहुत से ममालिक में है, अमेरिका में नहीं है, लेकिन वहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन है। तो यहाँ पे भी अगर हाई स्पीड ट्रेन चल जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। अगर हम जिस मंसूबे की बात कर रहे थे ML1 की अगर बात करें तो उसी के चक्कर में 2015 से आज तक रेलवे पर काम किया ही नहीं गया, क्योंकि हुकूमत यही कहती रही कि हम डायरेक्ट ML1 मंसूबा शुरू करेंगे, सारी रेलवे अपग्रेड कर देंगे, लेकिन वो मंसूबा ताखीर का शिकार होते होते 2025 आ गया और अभी तक वो मंसूबा शुरू नहीं हुआ और रेलवे डाउनग्रेड होती मजीद होती चली गई। यहाँ अहम तरीन बात यही है कि जितने पैसे में बुलेट ट्रेन बन रही है उतने पैसे में पाकिस्तान रेलवे की तरीका ये सबसे बड़ा मंसूबा ML1 शुरू हो सकता है। बाकी देखें कि जिस तरह ML1 मंसूबा 2015 से लेकर आज तक PC1 बनकर मंजूरी होकर शुरू नहीं हुआ, बुलेट ट्रेन का क्या बनता है। शुरू तो कर दिया उन्होंने इस पे काम, लेकिन ये मंसूबा कब मुकम्मल होता है, कैसे मुकम्मल होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। नाजरीन, आप लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन मंसूबे और इसके मुकाबले में ML1 रेलवे मंसूबे के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। अगर आप इन दोनों मंसूबों के बारे में कोई सवाल है तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।